नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2025 में कौन कौन से एग्जाम्स आप लोगों के होने वाले हैं और किस एग्जाम्स पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए जो आपको जॉब मिल सके। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। देखिए, अभी आपके सामने जो एग्जाम्स होंगे वो एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी का, रेलवे ग्रुप डी का, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंकिंग के एग्जाम्स। ठीक है दोस्तों, देखिए आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे, इनसे अलग भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। कुछ स्पेशल टीचिंग के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, किसी के मान लीजिए फोकस टीचिंग एग्ज़ाम पे हो सकता है, या फिर स्टेट के एग्ज़ाम्स पर हो सकता है आपका। जैसे बिहार एलडीसी है, यूपी ट्रिपल एससी है, फिर डी ट्रिपल एस भी है, और भी अलग अलग स्टेट के अपने अपने एग्ज़ाम्स होते हैं। तो किस पर आपको फोकस करना चाहिए? देखिए दोस्तों, आप अपना एक टारगेट लेकर के चलिएगा कि इस एग्ज़ाम में, जिसमें भी आपको लगता हो कि हाँ ये एग्ज़ाम हम कर सकते हैं और इसमें हमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फिलहाल रेलवे ग्रुप डी जैसे उसमें थोड़ा वैकेंसी ठीक ठाक है, उस पर आप अपना फोकस कर सकते हैं। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें सब कुछ फिट है, आपकी जो कैटेगरी है वो भी, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है उसके हिसाब से, ठीक है, उसमें एक अच्छा मौका है आपके सामने आरआरबी ग्रुप डी में। भले ही आप फिलहाल ये मत देखिएगा कि किस लेवल की वैकेंसीज है, किस भी लेवल की नहीं है, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। दूसरा, एसएससी सीजीएल। देखिए, एसएससी सीजीएल और बैंकिंग, इन एग्ज़ाम्स में आप फोकस कर सकते हैं। बैंकिंग में आपको एक थोड़ा सा स्पीडली प्रोसेस देखने को मिलेगा और काफ़ी एग्ज़ाम्स भी आपके सामने होंगे। ठीक है, एसबीआई का भी नोटिफिकेशन सब कुछ जो है जल्दी आ जाएगा। शायद अगस्त में इस बार एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, और अभी मेंस एग्ज़ाम्स पिछले वाले का चलेगा, और आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क, तो इस हिसाब से ये सब एग्ज़ाम्स आपके सामने होंगे। बैंकिंग के एग्ज़ाम जो भी आरआरबी पीओ है, आरआरबी क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस के सारे एग्ज़ाम्स आपको इस साल देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए देखिए, इन दोनों एग्ज़ाम्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर आप इनमें से एक के भी की तैयारी करें, ठीक है, या तो बैंकिंग की तैयारी करें आप, या एसएससी सीजीएल, फिर इन सब की तैयारी करें आप। ऐसा ना हो कि आप दोनों के पीछे लग जाएं कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग की, थोड़ा सा उसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा आप स्टेट के एग्ज़ाम्स अपने देख सकते हैं, जैसे एलडीसी, अभी बिहार एलडीसी, यूपी ट्रिपल एससी, इस तरीके के एग्ज़ाम जो हैं उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। इनमें थोड़ा टाइम लगता है, ये ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी साल से शायद बिहार एलडीसी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी के भी एग्ज़ाम नहीं हुए। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। हाँ, इनमें चांस ज़्यादा बनते हैं दोस्तों इन एग्ज़ाम्स में, क्योंकि एक तो अदर स्टेट में जो है दूसरे स्टेट के अप्लाई नहीं करते। ठीक है, जैसे बिहार एलडीसी है तो उसमें यूपी का कोई नहीं जा सकता, और यूपी ट्रिपल एससी है तो उसमें कोई नहीं आ सकता, हरियाणा है तो उसमें कोई नहीं जा सकता, अदर स्टेट के इस तरीके से जो है अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसमें थोड़े से चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट्स जो हैं इन भर्तियों में शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी टीचिंग एग्ज़ाम अगर आपने बीएड बीटीसी कर रखी है तो फिर आप अपना टीचिंग की तरफ ही फोकस करें, फिर तो आप किसी और एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा ध्यान न दें अगर वैकेंसीज आ रही हैं तो, क्योंकि वैकेंसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप इसके अलावा और भी कोई एग्ज़ाम्स हैं आपके, जैसे LIC वगैरह के या टेक्निकल के, अभी एलपी में तो खैर PWD कैंडिडेट नहीं जाते, और बाकी आगे टेक्नीशियन वगैरह के एग्ज़ाम आएंगे। तो इन सब चीज़ों के आप अपना फोकस लगातार कंटिन्यू रखिएगा। इस साल जो है कहीं ना कहीं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आपके होंगे, तो इनमें से आप कमेंट करके हमें बताइएगा किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। कमेंट करिएगा आप हमारे पास। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसमें अपना बेस्ट देने का प्रयास करें, आप 70%। ठीक है, अगर प्री एग्ज़ाम है तो कहीं ना कहीं 60% पर आप हो सकते हैं, और अगर आप मेंस एग्ज़ाम्स की बात देखेंगे तो अब तो 70 से भी 80% तक जो है हैंडीकैप स्टूडेंट्स को भी लाने पड़ रहे हैं, यानी कि 100 में से 80 नंबर तक का टारगेट आप लोगों का होना चाहिए। और 60 में जैसे CBT 1 है या प्री है तो उसमें 60% पे आपका काम चल जाता है, और जो मेंस होता है उसमें 70% तक, ये फिर 80% पर कहीं कहीं बार होता है। लेकिन रेलवे में तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो आपके लक बेस पर भी होती है दोस्तों। रेलवे का तो फिलहाल जो है ऐसा सिस्टम है कि लक पर, अगर आपने टेक्नीशियन की भी कट ऑफ वगैरह देखी होगी तो उसमें कई जोन में ऐसा हुआ है कि कई इतनी हाई कट ऑफ चली जाती है, और कई जोन ऐसे होते हैं काफ़ी कम कट ऑफ चली जाती है। ऐसा नहीं है कि साउथ का भर लिया तो कम ही जाएगी, ज़रूरी नहीं है। देखिए, अभी आप गुवाहाटी का देखिए क्या कट ऑफ रहा है, वहीं आप और स्टेट का देखिए, इधर आप इधर का कट ऑफ देखिए, कोई पता नहीं कि किस जोन में कहाँ आपकी किस्मत साथ दे जाए। और कई लोग हैं ऐसे जो पॉइंटों में रह गए हैं या किसी तरीके से, तो उन लोगों के लिए दोबारा से DV आने के चांसेस रहेंगे, तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कोई अपडेट होगी तो चैनल पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।